Hello student, this is Pankaj Kumar. Welcome to Bullseye channel. Student, in this video I am going to explain integration by partial fraction. Student, partial fraction के सम को आप तीन तरीके से पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, यानी तीन टाइप के सम्स आपको पढ़ने होंगे, आइडेंटिफाई करने होंगे और उस तीन मेथड से ही आप उसको पार्ट में डिवाइड करोगे और फ्रैक्शनली उसके वैल्यू को एज्यूम करोगे तो ईजिली वी कैन इंटीग्रेट एंड फाइंड आउट द रिजल्ट. देखिए ध्यान से, मैंने कुछ एग्जाम्पल लिया है. एग्जाम्पल 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9. तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे स्टूडेंट? बहुत सिंपल है. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कैसे लिखते हो? ए माइनस बी ए प्लस बी. 9 का 3 होता है, दैट्स वाई 9 का स्क्वायर रूट 3 है, तो ए माइनस बी हो गया एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3. ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है. सो इसको दो पार्ट में बांटेंगे स्टूडेंट. ये देखिए, एक पार्ट होगा माइनस का और एक पार्ट होगा प्लस का, यानी ए बाई एक्स माइनस 3 प्लस बी बाई एक्स प्लस 3. अब इसको जब एलसीएम लोगे स्टूडेंट तो इससे डिवाइड करोगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा और इससे डिवाइड करोगे एक्स प्लस 3 से तो एक्स माइनस 3 मल्टीप्लाई होगा बी में. मैंने उसे लिख दिया. देखिए 1, ये जो ऊपर वाला 1 है इसको मैंने लिखा 1 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आफ्टर टेकिंग एलसीएम ए इंटू एक्स प्लस 3 प्लस बी इंटू एक्स माइनस 3. इसको आप इक्वेशन बोल सकते हो. एक इक्वेशन का नाम दे दो कि इक्वेशन 1 है, मान लेते हैं. ओके, अब पुट करना है स्टूडेंट, वैल्यू पुट करना है. वैल्यू पुट क्यों करेंगे? ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है और बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है. ए का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बी को जीरो लेंगे, मतलब जीरो करेंगे, और बी का वैल्यू निकालने के लिए ए को जीरो बनाएंगे. तो मैंने क्या किया, एक्स इक्वल टू 3 एज्यूम किया. जैसे ही 3 एज्यूम करोगे तो 3 माइनस 3 बी जीरो हो गया ना स्टूडेंट. 3 माइनस 3 जीरो होता है, बी इंटू जीरो जीरो हो जाएगा. तो आप ए का वैल्यू निकाल सकते हो. तो क्या होगा, 1 इक्वल टू ए इंटू, देखिए 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6. अब तुम जानते हो कि 6 ए इक्वल टू 1 होगा, तो ए इक्वल टू तो 1/6 आएगा. रफली देख लीजिए, यहाँ पे स्टूडेंट रफ देख सकते हैं आप कि अगर आपके पास 1 इक्वल टू 6 से होगा तो सीधी सी बात है ए इक्वल टू आपके पास 1/6 होगा. सिमिलरली अगर -3 पुट करोगे तो यहाँ -3 प्लस 3 जीरो हो जाएगा, ए का वैल्यू जीरो हो जाएगा. तो बी क्या होगा, -3 -6 होगा. तो सिमिलरली बी जो है वो -6 बी हो रहा है इक्वल टू 1 इक्वल टू, तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1/6. तो इस तरह से स्टूडेंट आपके पास ए इक्वल टू 1/6 स्क्रीन पे आएगा. देखिए ए इक्वल टू 1/6 और बी पे -1/6, यानी मैंने ए और बी का वैल्यू निकाल लिया. अब मैं सम को लिखूंगा 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 1/6, चूंकि कोएफिशिएंट है. 1 बाई एक्स माइनस 3 माइनस 1 बाई एक्स प्लस 3, दोनों पार्ट को लिखा. अब इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 1/6, आपका कोएफिशिएंट बाहर है. तो पहला वाला क्या है स्टूडेंट, 1 बाई एक्स माइनस 3 माइनस 1 बाई एक्स प्लस 3 डी एक्स. याद रखिए जब भी बाय में होगा तो इंटीग्रेशन क्या होगा स्टूडेंट, लॉग एक्स. तो लॉग एक्स माइनस 3 लिखिए, फिर माइनस लॉग एक्स प्लस 3 प्लस सी. आप जानते हो कि जब कोई माइनस में रहता है तो लॉग का फॉर्मेट को आप ऐसे भी लिख सकते हो, लॉग एक्स माइनस 3 बाय एक्स प्लस 3. बाय में भी लिख सकते हो, अदरवाइज ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस सी. सेकेंड सम पे ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट. मैंने आपको बताया कि पार्शियल फ्रैक्शन में तीन तरह के पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं. ये तो था 2 पार्ट का, ये है आपका 3 पार्ट का. और कभी कभी सम स्टूडेंट इस तरह से भी टर्मिनेट होता है, ए प्लस बी एक्स प्लस सी, जब कोई चीज़ पॉलिनोमियल टर्म या क्वाड्रेटिक फॉर्म में रहता है तब. तो ये हुआ थर्ड टाइप से आप टर्म कर सकते हो. फर्स्ट टाइप ये हो गया, सेकंड टाइप ये बताऊंगा मैं, थर्ड ऐसा वाला ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी. इस तरीके से भी आप एक पार्ट ये हो जाएगा, एक पार्ट ये हो जाएगा, और उसको टर्मिनेट करेंगे, एज्यूम करेंगे, ए बी और सी का वैल्यू निकालेंगे और पुट करेंगे. यहाँ पे सम देखिए स्टूडेंट, एक्स बाई एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3. आप इसको कितने पार्ट में स्टूडेंट करोगे, एक पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट. तो ए बाई एक्स माइनस 1 प्लस बी बाई एक्स माइनस 2 प्लस सी बाई एक्स माइनस 3. अब एज्यूम कीजिए एक्स इक्वल टू ए. सीधी सी बात है, जब इससे एलसीएम लोगे तो ये दोनों ए से मल्टीप्लाई होगा, जब इसका एलसीएम लोगे तो ये दोनों बी से मल्टीप्लाई होगा, और जब एक्स माइनस 3 लोगे तो एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 सी से मल्टीप्लाई होगा. इसको अभी आप इक्वेशन 1 बोल सकते हो, इसको इक्वेशन 1 नाम दे सकते हो, बिकॉज दिस इज इक्वेशन. अब इसमें एक एक करके पुट करना है स्टूडेंट, जैसे ऊपर में किए थे. ए का वैल्यू निकालने के लिए बी को जीरो किए, बी का वैल्यू निकालने के लिए ए को जीरो किए. सिमिलरली यहाँ पर आप ए का वैल्यू निकालने के लिए बी और सी को जीरो करना होगा स्टूडेंट, बी का वैल्यू निकालने के लिए ए और सी को जीरो करना होगा स्टूडेंट, और सी को निकालने के लिए ए और बी को जीरो करना होगा. मैंने क्या किया, एक्स इक्वल टू 1 पुट किया. पुट करने पर 1 इक्वल टू, देखिए ध्यान से, यहाँ पे 1 माइनस 2 1 माइनस 3 मैंने लिखा, क्योंकि बी और सी में तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, दैट्स वाई बी सी बिकम्स जीरो. सो 1 इक्वल टू ए. आप आराम से देखिए, 2 माइनस 1 माइनस 1 और माइनस 2 प्लस 2, तो 2a इक्वल टू 1 होने पर a इक्वल टू 1/2 आराम से निकाल सकते हैं. सिमिलरली बी का वैल्यू में x इक्वल टू 2 लिया मैंने,
तो 2 माइनस 1 2 माइनस 3 बी को लिखेंगे, लेकिन देखिए सी में 2 माइनस 2 रखने पर सी 0 हो जाएगा और 2 माइनस 2 रखने पर ए भी 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 रखोगे तो ए 0 हो रहा है और यहाँ पर सी में 2 रखोगे तो सी 0 हो रहा है। तो इससे आपका बी का वैल्यू निकला 2 माइनस 1 1 और 2 माइनस 3 -1 और -1 माइनस ही रहेगा, दैट्स वाई बी इक्वल टू -2। इसी तरह x इक्वल टू 3 जब पुट करोगे तो ए और बी, देखिए यहाँ पर 3 माइनस 3 ए 0 हो रहा है और 3 माइनस 3 बी 0 हो रहा है। सी आराम से निकलेगा 3 माइनस 1 और 3 माइनस 2 यानी 2 इंटू 1 2 सी इक्वल टू 3, दैट्स वाई सी इक्वल टू 3/2। अब सम को आप टर्मिनेट करके लिख लीजिए, तीनों पार्ट को लिख लीजिए। चूंकि पहला वाला आया है 1/2 तो आप लिखोगे 1/2 x माइनस 1, दूसरा वाला आया है 2 तो -2 2/x-2 और प्लस तीसरा वाला आया 3/2, उसको लिख दोगे। अब सम को लिखोगे इंटीग्रेशन ऑफ x बाय x-1 x-2 x-3 dx इज इक्वल टू हाफ अंडर रूट dx बाय x-1 पहला लिखोगे, -2 इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x-2 दूसरा लिखोगे, प्लस 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x-3 लिखोगे। याद रखिएगा नीचे बनाना बहुत आसान है, बिकॉज इंटीग्रेशन जिसका भी बाय रहेगा वो लॉग में चला जाएगा, यानी हाफ लॉग x-1 -2 log x-2 प्लस 3/2 log x-3 प्लस c। सो इन दिस वे स्टूडेंट, आई होप आप विद द हेल्प ऑफ दिस 2 एग्जाम्पल्स यू अंडरस्टूड ऑल दिस। इसके हेल्प से आप एनसीईआरटी से 7.4 एंड 7.5 के पार्शियल फ्रैक्शन के सम्स को सॉल्व कर सकते हो। प्रैक्टिस कीजिए, यू विल गेट कॉन्फिडेंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट।